संगठन का दबाव कहें या पार्टी की रणनीति, धनबाद के सांसद सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर पीसी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो तो गांव देहात के आदमी हैं, लेकिन उन्हें स्टार प्रचारक बना दिया गया है। झारखंड की सभी सीटों को जितवाना उनकी प्राथमिक सूची में है। रविवार को वो धनबाद के भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा के चुनावी कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत की। कहा कि धनबाद लोकसभा की 6 और बागमारा विधानसभा सीट में रिकॉर्ड मतों से भाजपा की जीत होगी। ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में राज सिन्हा और सांसद ढुल्लू महतो के बीच खटास पैदा हो गया था, लेकिन राज सिन्हा ने सांसद से मुलाकात की और गिले शिकवे दूर हुए। राज सिन्हा के चुनावी कार्यालय में सांसद ढुल्लू महतो ने क्या क्या कहा, आप भी सुनिए। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम धनबाद विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता से मेरा आग्रह होगा कि हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, हमारे धनबाद के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई राज सिन्हा जी पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है और मुझे पूरी विश्वास है धनबाद विधानसभा के देवतुल्य जनता से सबों का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह हमारे पार्टी के प्रति और हमारे प्रत्याशी के प्रति पूरी तरीके से आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। और इस 2024 के ये सब सरासर गलत है और भाजपा में कोई टकराव नहीं है। भाजपा अगर टकराव रहती तो इतना फुल बहुमत से हम लोग चुनाव नहीं जीतते। आप देखें कि पैसा का बाढ़ किस तरह से कांग्रेस के द्वारा बहाया जा रहा था। महापौर थे पिछले साल। नहीं, महापौर, अरे कोई व्यक्तिगत काम से भी जा सकता है। आप कैसे बोल सकते हैं कि वो टिकट के लिए गए थे? उन्हीं के आदमी के द्वारा बात आउट हुई थी। नहीं, बात आउट, देखिए कोई कुछ भी बोल सकता है, उसका कोई बोला नहीं जा सकता है, मगर वो कभी इस तरह से काम नहीं कर सकते। वो एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और ऐतिहासिक मतों से चुनाव, हमारे टोटल जितने प्रत्याशी हैं 6 का 6 प्रत्याशी और एक बाघमारा, 7 प्रत्याशी रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतकर 7 का 7 सीट हम लोग भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगे। क्योंकि आप लोगों को एक बात तो देखने को मिला ही होगा, एक चीज़ कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं था। हमारे प्रत्याशी के सामने कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो रहा था। हमारे पार्टी के सामने कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो रहा था। कांग्रेस के पास कैंडिडेट था ही नहीं, खोजले चल रहा था कि कहाँ पे हमको कैंडिडेट मिलेगा। हम तो कई बार बोले भैया अगर नहीं कैंडिडेट है तो हम लोग भी उसको इधर उधर से खोज के दे सकते थे। अब ऐसा प्रत्याशी जिनका भी तो हम नाम तो नहीं जानते हैं, कौन, अजय दुबे जी, हम एक सांसद होने के बाद भी उनको, और हमें नहीं लगता कि धनबाद में कोई ऐसा प्रत्याशी जो कांग्रेस के द्वारा दिया गया है, अगर 10 जगह खड़े भी कर दिया जाएगा तो उनको नहीं पहचान सकता है। मगर हमारे प्रत्याशी जो राज सिन्हा जी, जो पार्टी ने तय किया और पार्टी ने दिया है और पार्टी ने हम लोगों ने दिए, इनको एक एक व्यक्ति, एक एक लोग धनबाद की एक एक जनता से जुड़े हुए हैं। इनको सारे लोग पहचानते हैं क्योंकि इन्होंने 10 वर्षों में अपने क्षेत्र में हर लोगों के सुख दुख में खड़ा रहकर जनता का सेवा करने का परिणाम रहा है। इनको पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है धनबाद का आतंक, अत्याचार, अन्याय कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समय जिन लोगों ने, हमारे इस धनबाद के देवतुल्य जनता ने देखा है, तो सारे लोगों ने ये निर्णय ले चुका है, मन भी बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारे प्रत्याशी बड़े भाई राज सिन्हा जी के पक्ष में कमल फूल छाप पर बटन दबाकर ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीताकर इन्हें रांची भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं तमाम देवतुल्य जनता से, सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि हम लोग प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, प्रभु श्री राम जी का आदर्श पर चलने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी नीति और सिद्धांत पर चलने वाली है, विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए सभी लोग अपना आशीर्वाद के रूप में अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल छाप पर बटन दबाकर हमारे भाई राज सिन्हा जी को ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीताकर अपने बेटा का, अपने भाई का सेवा लेने का पुनः काम करें।
घोषणा पत्र भी आज आप लोगों का जारी हुआ है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें मोदी? देखिए, घोषणा पत्र में तो जो भाजपा जो कहती है वो करती है। मोदी जी का गारंटी है, मोदी जी का गारंटी में हमें नहीं लगता कि आज तक कोई बात खाली गया है। मोदी जी ने जो कह दिया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, कार्यकर्ता ने जो कह दिया, वो निश्चित तौर पर हर काम धरातल पर उतारने का काम किया और हम लोग करेंगे। 7 सीटों में 2 सीट जो है अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। टुंडी में मोथरादा लगातार जीत रहे हैं और सिंधी के जो विधायक हैं वो पिछले 5 वर्षों से फील्ड में दिखे नहीं है। इन 2 जगहों के लिए भाजपा का क्या रणनीति रहेगा? देखिए, पता होगा कि सिंदरी में आपको मालूम होगा कि वो पार्टी के सेवा करते करते, पार्टी के कार्य में लगे रहने का परिणाम रहा कि वो अस्वस्थ हो गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके कोरोना काल में उनका अस्वस्थ होने का कारण है कि वो क्षेत्र में नहीं रह पाए। मगर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता विधायक और सांसद के रूप में काम करते हैं। हमें नहीं लगता उस क्षेत्र के लोग, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास गया हो और उनका हर सुख दुख में खड़ा नहीं हुआ हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान वहाँ पे भी होगा, टुंडी में भी होगा। आप मतलब 7 सीट का जिम्मेदारी लिए? नहीं, 7 नहीं, सारे जितने हमारे आसपास के धनबाद जिला के, बोकारो के, नहीं नज़दीकी ने, जो हमारे तो स्टार प्रचारक हमको बना दिया भाई। हम तो गांव घर का आदमी है। हम लोग जितना प्रयास करते हैं, जाते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारा सारा सीट जीते और जीतेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी, खास करके मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारे एक से एक अच्छे प्रत्याशी को दिया गया है। तो निश्चित तौर पर प्रत्याशी का चयन पार्टी के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा किया गया, तो अच्छे प्रत्याशी का चयन होता है, तभी हम लोग कैंडिडेट के रूप में उसकी घोषणा करते हैं। स्टार प्रचारक में कौन? अब देखिए, स्टार प्रचारक में लगभग 40-42 लोगों का नाम है। कोई भी आ सकता है, मोदी जी आ सकते हैं, योगी जी आ सकते हैं, अमित शाह जी आ सकते हैं, JP नड्डा जी आ सकते हैं, हमारे बाबूलाल मरांडी घूम ही रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यक्रम तय हो गया क्या? 10 तारीख को हम लोग को भी सुनने में आया है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। देखिए, हम लोग बता देंगे 1-2 दिन में। सांसद जी, लगातार आप घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क अभियान में चला रहे हैं, कैसा लोगों का प्यार मिल रहा है? ऐतिहासिक मतों से चुनाव हमारे सारे कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी जितने कैंडिडेट सारे लोग जीतेंगे। टोटल जो आप बता रहे थे 6 विधानसभा जोड़े हैं आप? 6 हमारे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में है, बागमारा हो गया, टुंडी हो गया, आपका सारे लोग हैं। हेमंत सोरेन ने 1,36 करोड़ रुपए का डिमांड किया है केंद्र सरकार से। उनका कहना है कि ये पैसा अगर झारखंड को मिल जाए उनके हिस्से का, तो राज्य का विकास बहुत तेजी से हो सकता है। आप लोग एक स्टेटमेंट नहीं सुने नितिन गडकरी जी का कि तुम जितना काम करोगे उतना हम पैसा देंगे। काम करो, लूटने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। अरे स्पष्ट शब्द है, पूरे टीवी मीडिया, सोशल मीडिया, सारे जगह पर चला। केंद्र सरकार तो पैसा देने के लिए बैठा हुआ है, मगर इसको तो काम करना नहीं है। झारखंड को लूटना है, लुटवाना है, झारखंड को बर्बाद करना, झारखंड में उग्रवाद को बढ़ावा देना है, झारखंड में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देना है, राजनीतिक तुष्टिकरण का राजनीति करना है। आप देख ही रहे हैं, आप पाकुड़ चले जाइए, अभी वहाँ पे स्थिति जो आप देखने को मिलेगा, बंगाल की स्थिति होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज राज्य की जनता, 3.5 करोड़ जनता ने यह तय कर चुका है, मन भी बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना है। लेकिन बकाया पैसे को लेकर जिस तरह से विपक्षी हमलावर है, देखिए, वो बोलना और करना अलग बात है। वो तख्त पर रखे, इसे बोलने से कुछ नहीं होता है। अभी अगर इतने जल्दबाजी में मैया सम्मान योजना का जो उन्होंने जो घोषणा किया है, चुनाव आचार संहिता के 1 दिन पहले, आप लोगों को मालूम है या मालूम होना भी चाहिए, आप लोगों को जरूर मालूम होगा, क्योंकि आप तो निष्पक्ष हैं, आप किसी को और नहीं हैं। मगर सत्य को तो सत्य हो रहा, और सत्य को मानना ही है, और मानना भी चाहिए। विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, फंड का पैसा सारा को ब्लॉक कर दिया, और सारा पैसा को ये मैया सम्मान योजना में कुछ हमारी माँ बहन को लाने के लिए या कुछ अति करने के लिए ये दे दिया गया है। तो ये गलत है, इस तरह का राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये अगर घोषणा ही करना था तो साल भर पहले करना, 2 साल पहले करना चाहिए था। मगर मोदी जी, आप जानते हैं कि जो कहता है वो करता है। 1,36,000